दोस्तों, आज जो स्टोरी हम कवर करने वाले हैं, ये अपनी नोयत आप ही रखती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी जिसमें अटैक भी है और सर्वाइवल भी है। तो स्टार्ट करते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, डिकाला जोन का ये वाक़या है। 25 मई 2005 का। 25 मई 2005 की शाम शाम 7-8 बजे के बाद जो है वो सब टूरिस्ट उस टाइम पे अपने अपने जो कॉटेजेस होते हैं इसके अंदर चले जाते थे। और इतना एडवांस माहौल नहीं था, इतनी एडवांस सुरक्षा नहीं थी जो कि आजकल हम देखने को देखते हैं। तो इधर एक कैंटीन ऑपरेटर होते हैं जो कि डिकाला के ही एम्प्लॉय होते हैं। वो मदन मोहन पांडे जी जो है वो डेप्यूटेड होते हैं कैंटीन की जिम्मेदारियों के ऊपर और बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं। तो इनकी भी जो है वो कैंटीन बंद करने का समय हो जाता है शाम 7-8 बजे तक। और ये चल पड़ते हैं अपने कॉटेज की तरफ जो रूम इनको मिला हुआ होता है। और उस वक्त भी हम देखते हैं कि 2005 में इतनी ज़्यादा फेंसिंग वहाँ मौजूद नहीं थी। जो सहूलियात थी, जो सुरक्षा के मामला थे, अपने टाइम के हिसाब से तो बहुत अच्छे थे, लेकिन आजकल के एडवांस दौर के हिसाब से इतने ख़ास नहीं थे। फेंसिंग हर जगह पे मौजूद नहीं थी, इसलिए बहुत से पैरामीटर्स थे जो सख्त थे कि आप शाम में डिगाला जोन से बाहर नहीं निकल सकते और जितने भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत महदूद हो जाती थीं। तो पांडे जी अपनी कैंटीन को क्लोज़ करके, अपने मामलात को क्लोज़ करके चल पड़ते हैं अपने रूम की जानिब। और जैसे ही अपने रूम को खोलने लगते हैं तो इनको मैसेज मिलता है मैनेजर का कि किसी कस्टमर को कुछ चीज़ चाहिए, कोई चीज़ दरकार है कैंटीन से, तो वो इसके लिए आप वापस आ जाएं। ये तुरंत वापस जाते हैं अपनी कैंटीन में और जो सर्वर होता है उसको जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है कस्टमर के लिए वो हैंड ओवर करके फिर से अपनी कैंटीन को क्लोज़ करके वापस चल पड़ते हैं अपने रूम की जानिब। जब ये अपने रूम पर पहुंचते हैं और अपने रूम की जो कुंडी होती है उसको खोल के अभी अंदर ही जाने लगते हैं, तो इनको ऐसा महसूस होता है जैसे कि किसी जानवर ने इनके पाँव को ज़ोर से पकड़ लिया है। क्योंकि इनका जो चेहरा होता है वो दरवाजे की जानिब होता है और पीछे से किसी जानवर ने इनको पकड़ा होता है। तो ये समझते हैं कि शायद कोई कुत्ता वगैरह जो है वो आ गया है जिसने मुझे एकदम ये इस तरह हमला किया है। लेकिन जब से ही ये आवाज़ सुनते हैं गुर्राहट की और पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो होता है एक बड़े साइज़ का विशालकाय बाघ। और वो इनको फ़ौरन घसीटता हुआ सीढ़ियों से नीचे ले जाता हुआ ले जाता है अपने साथ ही नाली की जानिब। इनको होश जो है वो नहीं रहता। जैसे ही वो इनको इनके कमरे के आगे से घसीटता हुआ ले जा रहा होता है, सीढ़ियों से नीचे उतार रहा होता है, तो ये इन अपना होश व आवाज़ खो बैठते हैं और वो इनके ऊपर हमला कर रहा होता है। इनको साथ-साथ खींच रहा होता है, नोच भी रहा होता है, तो ये अपने होश खो बैठते हैं। अब जब इनको होश आता है तो उसकी ये रुदात जो सुनाते हैं वो कुछ यूँ है कि अंधेरा होता है हर जगह और ये अपना होश संभालते हैं तो इनको ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे कि इनके सर पे कोई आरी चल रही है, कोई इनके सर को काट रहा है और ये औंधे मुँह ज़मीन के मुँह पड़े हुए हैं। बस इनको जैसे ही ये होश मज़ीद अपना बहाल करते हैं और थोड़ा मज़ीद होश में आते हैं, तो इनको याद आ जाता है कि मेरे पे तो बाघ ने हमला किया है और ये बाघ ही मेरे सर को काट रहा है, खा रहा है और मुझे चीर-फाड़ करने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने दोनों हाथ, अपने पंजे इनके पीछे की तरफ से सीने के ऊपर रखे होते हैं, जो कमर की तरफ रखे होते हैं और इनके चेहरे को काट रहा होता है, ज़ोर-ज़ोर से खाने की कोशिश कर रहा होता है। तो उसी लम्हे ये कहते हैं कि न जाने कहाँ से मेरे में वो शक्ति आ जाती है कि मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता हूँ और खूब चीखता हूँ, खूब चिल्लाता हूँ। नाले के अंदर मुझे वो ले जाती है, मट्टी वहाँ हर जगह होती है, इनके चेहरे पे भी मट्टी और कीचड़ ये महसूस कर रहे होते हैं।
इनका ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना, इनका ज़ोर-ज़ोर से चीखना ही इनकी जो है वो सुरक्षा का बायस बनता है, इनके बचने का बायस बनता है। क्योंकि उस जगह के बिल्कुल ऊपर ही रूम्स होते हैं बाकी एम्प्लॉइज़ के, जो कि गार्ड्स वगैरह वहाँ पे रहते थे, रात को उनकी अकोमोडेशन थी। तो गार्ड्स में से एक गार्ड होते हैं, वो जब इस चीख को सुन के बाहर देखते हैं, तो वो देख के दंग रह जाते हैं। एकदम से चौंक जाते हैं कि एक बाघ ने जो है वो पांडे जी को पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, उनके ऊपर बैठा है और उनको खा रहा है। तो वो बाघ जो हैं, जो वो दोस्त हैं, वो फ़ौरन शोर मचाना शुरू कर देते हैं। खूब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सबको इकट्ठा कर लेते हैं। उनका ये बर वक़्त सबको चीखना, चिल्लाना, सबको इकट्ठा करना ही जो है वो इनकी सुरक्षा का बायस बनता है, इनके बचने का बायस बनता है। और नीचे पांडे जी भी खूब उस बाग के नीचे जहाँ तक होता है, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि बचाओ, या जो भी आवाज़ वो लगाते हैं। इससे जो है वो बागन जो होती है वो डर जाती है, वो डिस्ट्रैक्ट होती है। ऊपर से ये सब जो उनके कोलीग्स होते हैं, वो जो गार्ड्स हज़रात होते हैं, जो फॉरेस्ट गाइड्स होते हैं, जिनकी ऊपर अकोमोडेशन होती है, वो खूब पथराव करते हैं और खूब उसको जो है वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। उस बाघिन के साथ बच्चे भी होते हैं, 3 बच्चे होते हैं कब्ज़ उसके साथ, और कहीं न कहीं ये सब मिल के पथराव करके, हू हल्ला करके, शोर-गुल करके उस बाघिन को वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाते हैं। तो फ़ौरन जो है वो नीचे जान अपनी भी जोखिम डालते हुए सब जाते हैं और इनको पांडे जी को, मोहन पांडे जी को फ़ौरन अपने जो है वो पिक करते हैं, और जैसे ही गाड़ी का ये फ़ौरन पर तो बंद करते हैं और इसको जो है वो जीप में डाल के फ़ौरन डिकाला गेट नंबर 8 से बाहर निकालते हैं। उस टाइम पे अगर आपको बताते चलें कि बाहर जाना डिकाला ज़ोन से बिल्कुल भी अलाउड नहीं था गाड़ियों का। लेकिन तुरंत कार्रवाई करके वायरलेस पे अपडेट करके कि इस तरह से एक बाघ ने एम्प्लॉय के ऊपर ऐसा जानलेवा हमला किया है, तो फ़ौरन गेट्स भी उस जीप के वहाँ पहुँचने तक ओपन होते हैं। और बाहर जब ये जोन से जाते हैं तो रात को हाथियों के, दीगर जानवरों के ख़तरात बहुत होते थे। लेकिन ऊपर वाले की करनी मेहरबानी कि इनको उस दौरान जिस जिप्सी में ये अपने दोस्तों के साथ और भाइयों के साथ निकलते हैं, कोई ऐसा हाथी या कोई ऐसा जानवर जो इनका रास्ता रोक सके नहीं मिलता। इनको फ़ौरन जो है वो रामगढ़ के अस्पताल में दाखिल किया जाता है और वहाँ पे इनको फ़ौरन फ़र्स्ट एड दी जाती है। इनके भाई मोहन पांडे जी के वहाँ पहले से ही मौजूद होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके सर्कल में सबके नंबर होते हैं एम्प्लॉयज़ के, तो वो इनके भाई को बता देते हैं। इनका ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है और इनके ऑपरेशन में जो है वो पूरी सावधानी के साथ काम लिया जाता है। मोहन पांडे जी बताते हैं कि जब उनको ले जाया जाता है तो इस गद्दे के ऊपर इनको रखा होता है गाड़ी में, वो बिल्कुल खून से भर चुका होता है। वहाँ फर्स्ट एड जो इनको मिलती है जैसे इनका ऑपरेशन स्टार्ट होता है, तो इनके सर में बहुत बड़े-बड़े घाव मौजूद होते हैं, जो कि उस बाघिन ने अपने दाँतों से, अपने हाथों के पंजों से चीर-फाड़ करके बना दिए थे। और इनकी जो एक लेफ़्ट टाँग थी, उसको भी बहुत बुरे तरीके से उसने खाया था कुछ और कुछ ज़ख्मी किया था। तो डॉक्टरों की बरवक़्त कार्रवाई से और तुरंत ऑपरेशन से इनकी जान को बचा लिया जाता है। खून लगता है, मेडिकेशन होती है और बहुत से टाइम के बाद, काफ़ी अरसे बाद जाके ये अपनी रिकवरी के मोड में आते हैं। क्योंकि जो स्कल के फ्रैक्चर्स थे, जो स्कल इंजरीज़ थीं, उसने इनको बहुत नुकसान पहुँचाया। अपने होश-ओ-हवास के मामलात को, अपनी याददाश्त के मामलात को, ये बहुत मुश्किलों से वापस गेन कर पाए। और फिर भी अपने इंटरव्यू में ये कहते हैं मोहन पांडे जी कि मुझे उस बाघिन से कोई फिर भी मसला नहीं, कोई शिकवा या शिकायत नहीं, क्योंकि वो तो जंगली जानवर है और उसके साथ बच्चे भी थे। तो हो सकता है कि उसने किसी लम्हे ये सोच लिया हो कि मैं उसके बच्चों के लिए शायद कोई ख़तरा बन गया हूँ। ये कितने बड़े दिल की बात है दोस्तों, कि अभी भी जो वाइल्ड लाइफ के, जो जानवरों के प्रेमी हैं, वो अपने ऊपर इतनी बड़ी हादसा होने के बावजूद भी उस जानवर से कोई गिला नहीं रखते, कोई शिकवा नहीं रखते। आज मोहन पांडे जी अब रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में रहते हैं। तो और यही सारे वाक़यात हैं जो हमें हौसला देते हैं कि कैसे मुश्किलात से हम जूझते हुए
अगर ऊपर वाले की कृपा हो तो हम अपने किसी भी मसले से मुश्किल से निकल सकते हैं। और हमारे आसपास के दोस्त भाई जो हमारे कोलीग्स होते हैं कैसे कैसे हमारे लिए हेल्प का बायस बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये हमारी आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अपना प्यार हमें इस तरह दिखाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को अहबाब को बताइए ताकि मज़ीद हम इस तरह की अच्छी स्टोरीज़ आपके लिए लाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गुड डे।